गोकुल की गलियों में एक ही आवाज गूंज रही है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। बधाई लेने वालों का तांता लगा हुआ है। कौन है बाबा नंद? सर्वान जना नंदयति इति नंद, जो सबको आनंदित करे महाराज, उनका नाम है नंद। कौन यशोदा? का यशोदा? यश ददाती ती यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे, उनका नाम है यशोदा। स्वामी रामचरण जी महाराज रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य, निर्गुण तत्व के प्रणेता हुए, जिन्होंने निर्गुण राम शब्द ब्रह्म की उपासना प्रदान की। लेकिन महाराज श्री महाराज ने भी कृष्ण को परब्रह्म का अवतार माना है, परब्रह्म का अंश माना है। स्वामी रामचरण जी महाराज कृष्ण तत्व को परब्रह्म का पावन अंश मानते हैं, और उसका प्रमाण सिद्धांत सहित श्री महाराज ने दृष्टांत दिया। पिक्टोरियल डिपिक्शन इज वेरी नेसेसरी, सिद्धांत के साथ दृष्टांत होना आवश्यक है। और इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि क्या प्रमाण है कि कृष्ण परब्रह्म है, भगवान धरती पर आए। तब श्री महाराज की वाणी उद्घोष करती है कि कृष्ण कहे नंद को तो नंद कौन के माय, कृष्ण कहे परब्रह्म को तो दूषण लागे काय। क्या चिंतन दिया महाराज। कृष्ण अगर केवल बाबा नंद के पुत्र का नाम है तो फिर बाबा नंद कौन है? कृष्ण कहे नंद को तो नंद कौन के माय, केवल बाबा नंद के पुत्र का नाम ही कृष्ण है, तो फिर नंद कौन है? इसलिए रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि कृष्ण कहे परब्रह्म को, साक्षात वो परब्रह्म मानव बनकर के आया। कृष्ण कहे परब्रह्म को तो दूषण लागे का। लोगों ने कहा महाराज क्या प्रमाण है कि परब्रह्म धरती पर आए? तब रामचरण जी महाराज ने वो प्रमाण दिया जो भगवान के जन्म लेते ही प्रमाणित हो गया। सबसे पहले भगवान ने कृपा किस पर की? जन्म लेते ही। किस पर कृपा की? जन्म लेने के बाद सबसे पहले भगवान कहाँ पधारे? यमुना जी में। वसुदेव जी कन्हैया को टोकरे में रख करके सीधे यमुना में प्रवेश करते हैं। तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने बताया कि ये साक्षात परब्रह्म है। और श्री महाराज की वाणी में अनुभव विलास प्रकरण 18 में आपने बड़ा सुंदर कुंडलिया लिखा है कि कामी काम बधाय के गत कामी कृष्ण मुरार, कृष्ण जो कामी होता तो जमुना क्यों दीन्हो पार, जमुना क्यों दीन्हो पार, बात ये छिपी न छाने, निज जन ऐसा जान कामना अपनी भाणे, विषय यह छिपाय कर और गावे विषय विकार, कामी होता कृष्ण तो जमुना क्यों दीन्हो पार। अरे साक्षात परब्रह्म नहीं आते तो क्या यमुना रास्ता देती क्या? बताओ उस समय यमुना पर कोई पुल बंधा था कि पुल पर होकर के वसुदेव जी चले गए हों? कोई था क्या पुल? कहीं शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है कि वहाँ पुल था। लेकिन महाराज वसुदेव जी ने प्रवेश कर लिया। यमुना उताल तरंगे ले रही थी, और जैसे ही कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को बाहर निकाला, यमुना रोई थी उस दिन जब राम जी का जन्म हुआ। राम जी ने गंगा को कृतार्थ किया। वो केवट जब गंगा जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन कर रहा था तो गंगा हंस रही थी, लेकिन यमुना रो रही थी। गंगा के सौभाग्य थे कि गंगा के तट पर राम जी के चरणों का प्रक्षालन केवट कर रहा है, पर यमुना मन में पश्चाताप कर रही थी, प्रभु मैंने क्या गुनाह कर दिया, प्रभु मेरा क्या दोष, आपने गंगा को कृतार्थ कर दिया, मुझे आपने अछूता रखा। लेकिन भगवान ने वचन दे दिया, यमुना बिल्कुल चिंता मत करो, अगले अवतार में अवतार लेते ही सबसे पहले ही कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और वसुदेव जी जब प्रवेश करते हैं महाराज, तो नन्हे नन्हे चरणों को यमुना ने स्पर्श किया, ऐसी अद्भुत शांति हुई, एकदम शांत दांत प्रशांत होकर यमुना प्रवाहित हो रही है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस दृश्य का प्रमाण देते हुए कहा कि कामी काम बधाए के गत कामी कृष्ण मुरार,
अरे कृष्ण जो कामी होता तो जमुना क्यों दीनों पार। यमुना तो प्रकृति है, किसी के हाथ में नहीं है प्रकृति, लेकिन प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है जब परब्रह्म आते हैं। और इसलिए कोई पुल नहीं बना था, पर वसुदेव जी ने प्रवेश किया और यमुना पर ऐसे चल रहे थे जैसे मानो डामरीकरण रोड बनाया गया। ये प्रमाण है परब्रह्म के आने। स्वामी रामचरण जी महाराज ने यही भाव प्रदान करके और कृष्ण को साक्षात परब्रह्म के अंश के रूप में स्वीकार किया है। निर्गुण तत्व के प्रणेता हैं, लेकिन कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म मान करके आपने भी स्वीकार किया है, आपने भी अंगीकार किया। भादवा अष्टमी का वो पावन दिन था जब रात को 12 बजे मथुरा के कारागृह में कन्हैया आए और वसुदेव जी टोकरे में लेकर के जब गोकुल लेकर के गए। गोकुल में आज कन्हैया को माँ यशोदा के पास सुला दिया और वहाँ से योग माया को पुनः टोकरे में लेकर के वसुदेव जी आए। जब योग माया आई तो ताले फिर बंद हो जाते हैं, बेड़ियाँ बंद हो जाती है। और योग माया ने जब रोने की आवाज़ करी तो कंस के पहरेदार जगे। कंस को सूचना मिलती है, कंस महाराज कंस 8वीं संतान, 8वीं संतान, 8वीं संतान। कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा तो एक कन्या थी। एक बार तो कंस ने सोचा ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन फिर दूसरा विचार करता है, आकाशवाणी झूठी हो नहीं सकती, मैं क्यों अपने शत्रु को जीवित रखूं। और महाराज उस छोटी सी नन्ही सी बालिका को, उस कन्या को कंस जैसे धोबी कपड़े पछाड़ता है ऐसे उठा करके दीवार पर मारना चाहता था, लेकिन इतने में योग माया कंस के हाथ के बीच में से निकल करके सीधे आकाश में जाकर अष्टभुजा धारिणी रूप ले लेती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो श्री जगदम्बे मात की जय। अष्टभुजा धारिणी जगदम्बा के रूप में अवतरित हुई और उद्घोषणा कर दी, अरे ओ पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो धरती पर आ चुका है, तुझे मारने वाला धरती पर पधार चुका। कंस तो हक्का बक्का रह गया, नाना प्रकार की योजना बनाने लगा। लेकिन इधर महाराज गोकुल में माँ यशोदा के आंगन की दीवारों ने पहली बार शिशु रुदन सुना था। और बाबा नंद की बहनें नंदा सुनंदा को जब पता चला कि बुढ़ापे में बालक भया है, लाला हुआ है, तो नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, खूब बधाई दी, बधाई बांटी। और महाराज अब तो बधाई लेने वालों का और बधाई देने वालों का मानो गोकुल में तांता लग गया। बाबा नंद के आंगन में बहुत लोग आते हैं और माँ यशोदा और बाबा नंद खुले हाथ से लुटाते हैं। आपने कन्हैया के जन्म पर, अवतार पर खूब आनंद उत्सव मना, और ऐसा आनंद उत्सव मना, ऐसा आनंद उत्सव मना कि केवल धरती पर नहीं, इसकी गूंज सारे त्रिलोक्य में हुई। भादवा अष्टमी को बाबा नंद के आंगन में नंद महोत्सव मनता है और पूरे त्रैलोक्य में जब इसकी गूंज होने लगी तो ओढ़र दानी आशुतोष भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर गोकुल की गूंज पहुंच रही है, गोकुल की आवाज जा रही है। भोलेनाथ ने सोचा कि आखिर ऐसा कौन आ गया है जो इतना शोरगुल धरती पर हो रहा है, जो इतनी आवाज धरती पर हो रही है। और आज भगवान भोलेनाथ को जब पता चला कि साक्षात परब्रह्म धरती पर अवतार लेकर के मानव लीला करने आए हैं, तो भोलेनाथ अपने आप को रोक नहीं पाए और भोलेनाथ भी जो है जोगी का वेश धारण करते हैं, कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं। जोगी का वेश धारण करके भोलेनाथ आज कैलाश पर्वत से निकल करके माँ यशोदा के आंगन में आकर के खड़े हैं। और महाराज जब भोलेनाथ आए तो सूरदास जी की बड़ी सुंदर कलम चली है।
हो मैया तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो रे बाला जोगिया, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो रे बाला जोगी आयो। अंग भभूति गले रुंड माला, अंग भगवती गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो रे मैया शेष नाग लिपटायो, बाको तिलक भाल चंद्रमा, बाको तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे बाला जोगी आयो। लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी, कंचन थाल धरायो रे मैया कंचन थाल धरायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो रे बाला जोगी आयो। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। हो ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया रे मैया,
अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैं दर्शन को आया हो मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे बाला जोगिया आयो रे। हो मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया आयो रे। बाला जोगिया आयो रे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भोलेनाथ की। आज भगवान महादेव स्वयं जोगी का वेश धारण करके आए और ये सारा प्रसंग सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं। सूरदास जी के बड़े सुंदर शब्द, जहाँ पर सूरदास जी महाराज कहते हैं क्या भगवान ने सुंदर रूप लिया। द्वार पर खड़े हैं, माँ यशोदा ने देखा कोई आया है। मैया नंदरानी आज भिक्षा लेकर के चली और जब भिक्षा लेकर के गई तो महाराज भगवान ने कहा मैया तेरी ये धन दौलत भिक्षा लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ। अरे मैं तो कैलाश से लाला के दर्शन करने आया हूँ। लेकिन मैया ने कहा महाराज अपना रूप देखा है, ऐसे रूप को अगर मेरे लाला ने देख लिया तो मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए आपको भिक्षा चाहिए तो ले जाओ और ये भी नहीं चाहिए तो आप जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, मैं आपको लाला के दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। अब भोलेनाथ तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि इतनी दूर से यात्रा भी करके आया, मन में भाव भी लेकर के आया और ये हटीली मैया दर्शन नहीं करने दे रही। भगवान भोलेनाथ ने बहुत कहा मैया एक बार दर्शन करा दे, लेकिन यशोदा मैया टस से मस्त नहीं हुई। बोले नहीं महाराज दर्शन तो मैं लाला के नहीं करूंगी, आपको धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए ले जाओ बधाई, पर लाला को तो मैं नहीं दिखाऊंगी, दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे कि ये गजब हटीली मैया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु अब आप ही कुछ लीला करो, मैं इतनी दूर से चल कर के आया हूँ, द्वार पे खड़ा हूँ और आपकी ये मैया दर्शन नहीं करने दे रही। तो भोलेनाथ हाथ जोड़ करके अंतर मन से प्रार्थना करते हैं और इतने में महाराज अभी तो मैया बाहर खड़ी थी और अंदर से कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज़ आई और जैसे ही रोने की आवाज़ आई तो मैया दौड़ी दौड़ी अंदर आई। जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो सखियां सब संभाल रही कन्हैया को, पर कन्हैया माने न माने, चुप होवे न होवे, किसी से चुप नहीं होवे। मैया ने कहा एक काम कर सखी, वो बाहर एक बाबा जी खड़े जो जोगी खड़े हैं उनसे पूछ करके आ कि नजर नजर उतारना जानते कि नहीं जानते। अब महाराज वो सखी आई, पूछा बाबा जी महाराज नजर नजर उतारना आती है? भोलेनाथ ने कहा मैं तो एक बार जिस पे नजर डाल दूं उसकी हमेशा के लिए नजर उतर जाती है। वो सखी आई महाराज दौड़ी दौड़ी और माँ यशोदा से कहा मैया वो बाहर जो जोगी खड़े हैं उनको नजर उतारना तो आती है। मैया ने सोचा कि कन्हैया को अचानक क्या हो गया।
मैया ने सारे प्रयास कर लिए लेकिन कोई प्रयास सार्थक नहीं हुआ। और माँ यशोदा अपनी सखियों से कहने लगी, अरे आज मारा कानोड़ा के कहीं वे गयो, अरे आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, इने कुंडली नजरिया लागी राम। आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, आडोले उने मैं तो बोले हूँ, आडोले उने मैं तो बोले हूँ, इने कुंडली नजरिया लागी राम। आज मारा कानोड़ा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे कानोड़ा ने लेन में तो बागा में गई थी, कानोड़ा ने लेन तो बागा में गई थी, कानोड़ा ने लेन में तो बागा में गई थी, इने बागानी इने पुष्पारी इने कनियारी नजरिया लागी राम। आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो, आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो। कानोड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई थी, कानोड़ा ने लेन में तो पनघट पे गई, पीड़े हारी वो पीड़े हारी नजरिया लागी राम। आज मारा कानोड़ा रे कहीं वे गयो,
तो बोले रे आडोले तो बोले એને સોમણ મરચ્યા વારું રા આજ મારા કાનુડા રે कोई चारो तो लगाओ मारा आज मारा कानोड़ा रे गाई जो आज मारा कानोड़ा रे गाई हो मारा कानोड़ा रे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ यशोदा आज चिंता करती है कि आज मेरे कन्हैया को ऐसा क्या हो गया जो कन्हैया बहुत प्रयास करने पर भी आज माँ यशोदा से बिल्कुल कन्हैया चुप नहीं होते। और महाराज मैया यशोदा ने देखा कि अब कोई और उपाय नहीं है, तो माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई जहाँ भगवान भोलेनाथ द्वार पर खड़े थे। और भगवान भोलेनाथ ने आज कन्हैया के बाल रूप के प्रथम दर्शन किए। आज ओढ़रदानी आशुतोष और कन्हैया का मिलन होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री शंकर भगवान की जय। आज भोलेनाथ ने जैसे ही कन्हैया के बाल रूप को देखा तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मानो भोलेनाथ को तो समाधि लग गई। माँ यशोदा ने भगवान भोलेनाथ के हाथ में कन्हैया को दिया। और भगवान भी कोई कम कौतुकी नहीं है, माँ के हाथ में थे जब तो जोर जोर से रो रहे थे, और जैसे ही भोलेनाथ के हाथ में पहुँचे तो अपने आप चुप हो गए, क्योंकि भगवान को तो लीला करनी थी। भोलेनाथ ने आज कन्हैया को गोद में लिया है और सूरदास जी की कलम चली है। क्या सूरदास जी ने वर्णन किया। भोलेनाथ को ऐसा आभास होता है मानो साक्षात परब्रह्म मेरे हाथ में है, और भोलेनाथ को समाधि लग जाती है। सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं, पंच बेर परिक्रमा करके, पंच बेर परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो रे जोगी श्रृंगी नाद बजायो, सुर श्याम बनी आरी कन्हैया, सूर श्याम बनी आरी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया रे, बाला जोगिया। आज भगवान भोलेनाथ कन्हैया के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान ने श्रृंगी नाद बजाया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए। इतने में महाराज भगवान के गले का वो नेकलेस सांप, उसने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं, तो वो भी नीचे उतरने लगा। माँ यशोदा ने कहा, ओ महाराज ये देखो ये क्या कर रहे हो, ये आपके गले के सांप को संभालो, मेरे कन्हैया को खा गया तो मैं क्या करूँगी। और महाराज आज मैया ने फिर कन्हैया को लिया। भगवान ने मैया की परिक्रमा करी और भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, जा माँ यशोदा तेरा ये लाला जुग जुग जिएगा, सारा संसार इसका नाम लेगा, सारे संसार के ये काम करेगा। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया जुग जुग जिए तेरो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य आज गोकुल की धरती पर घटित होता है।
तो महाराज भादवा द्वादशी का वो दिन था जब भगवान भोलेनाथ ने आज कन्हैया के दर्शन किए हैं। भोलेनाथ और भगवान कन्हैया का मिलन होता है।